हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट के पार्ट 4 को। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे रन करता है, क्या-क्या सारी चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, और भी काफी कुछ हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रखा है। तो आज बेसिकली हम लोग पार्ट 4 शुरू करने वाले हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस में हम लोग आज देखते हैं क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या सारी चीजें वो सारी समझने वाले हैं। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे। आप सभी को पता है कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है। 15 दिसंबर आपकी डेट जो बताई गई है कि 15 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू होने हुए हैं, वो तो आपको पता है। अब बात ये आती है जो हमारा पहले पढ़ने का तरीका था। हम पहले जो पढ़ रहे थे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ रहे थे कि जो हमारी पेपर बनेगा वो थ्योरी पे बनेगा। जो पहले हम पेपर पढ़ रहे थे, वो हम थ्योरी के लिए पढ़ रहे थे कि हमारा जो पेपर बनना है, वो थ्योरी के हिसाब से बनना है। अब जो हम पढ़ेंगे, अब जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, वो हमारा मेन फोकस पूरा रहेगा एमसीक्यू को लेकर के। एमसीक्यू को लेकर के क्यों रहेगा? क्योंकि आपकी जो नोटिस आई है, जो आपका पेपर होने का पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट अब आपका है 50% चांस है कि अब एमसीक्यू पे ही होगा। तो अब हम लोग अपने पढ़ने के तरीके को भी बदलेंगे, क्योंकि अब हमें जो थ्योरिकल अब हमें लंबे-लंबे आंसर्स लिखने नहीं हैं थ्योरी के। अब जो भी चीज़ें हैं, हमें एमसीक्यू पढ़ना है, और एमसीक्यू में क्या होता है, पेपर काफ़ी रैंडम होता है, काफ़ी चीज़ें आपसे कहीं भी की चीज़ें कहीं भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना है, हर एक चीज़ आपको इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी, हर चीज़ों को आपके पास वाइड नॉलेज होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कहाँ से करना है, क्या करना है। कोई भी टॉपिक है तो आपसे उस टॉपिक से कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिवर्सिटी, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हर एक फ़ील्ड को, हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज़ करना है, अच्छे से आपको पूरी तैयारी रखनी है, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने, आप उसका अच्छे से आंसर कर पाओ, और वो सारी चीज़ें आपको भली-भाँति पता होनी चाहिए। ठीक है? तो ये हो गई हमारी जो नोटिस आपको बतानी थी वो। अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बेसिकली आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है लेक्चर का, वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सबसे पहले हम डिफरेंस आज बेसिकली जो छोटा-सा लेक्चर रहने वाला है, छोटी-छोटी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको करके हम आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो इंडस्ट्री है और कॉमर्स जो है, जो 2 वर्ड है, इंडस्ट्री है और कॉमर्स है, ये क्या होते हैं? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इसके डिफरेंस को जानेंगे, इसके बेसिस पे जानेंगे, किस बेसिस पे इन दोनों में क्या-क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। देन हम समझेंगे हमारे एम्प्लॉयमेंट और हमारे प्रोफेशन में क्या-क्या डिफरेंस, बिज़नेस एंड प्रोफेशन में क्या-क्या डिफरेंस है, जैसे कोई बिज़नेस है या प्रोफेशन है, कोई प्रोफेशन, तो उसमें क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। एंड देन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा मॉडर्न बिजनेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और इसको करके हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट के यूनिट 1 को कर देंगे पूरी तरीके से कंप्लीट। हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज के इस लेक्चर में पूरा हो जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसको भी हम लोग 2 से 3 पार्ट में आपके इसको भी कंप्लीट कर देंगे, यूनिट 2 को भी, एंड देन हमारा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा खत्म। आपके नवंबर एंड तक का जो भी सिलेबस है वो सारा हम लोग खत्म कर देंगे इसमें नवंबर में, नवंबर एंड तक सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में बन सकता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि आज का लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आज हम लोग बस कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग बस डिफरेंसेस को समझेंगे। डिफरेंसेस को समझेंगे किसके बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन इंडस्ट्री इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। एंड सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा डिफरेंस किसके बीच को हम लोग समझेंगे, किसके बीच के डिफरेंस को समझेंगे, बिजनेस बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको भी समझेंगे, और हमारे अपने यूनिट 1 को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट के यूनिट 1 को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें पता चल गई, आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले आता है हमारा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या-क्या है, उसको अब हम लोग समझेंगे और उसके डिफरेंस को जानेंगे कि क्या डिफरेंस है, किसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? हमें पता है इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है, इसके बेसिस पे किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अपने इंडस्ट्री को, अपने कॉमर्स को, वही चीज़ सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो-जो बताते जा रहा हूँ लिखते चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये सारे पीडीएफ आपको हमारे टारगेट गुरुकुल के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगे। तो जो बच्चा वहाँ पे जॉइन नहीं है, जल्दी से जॉइन कर ले और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हमारे ए टू ज़ेड लेक्चर, ए टू ज़ेड एमसीक्यू जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्ज़ाम से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसको देखने को मिल जाएँगी। ए टू ज़ेड वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट करा दी जाएँगी। ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच के डिफरेंशिएट को। डिफरेंस समझते हैं क्या-क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपका लिखा है बेसिस कि किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारा कॉमर्स हो। तो किस बेसिस पे हम उन दोनों को अलग-अलग कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री है, ये हमारा हो गया कॉमर्स, ये हमारा कॉमर्स है, ये आ गया है हमारा इंडस्ट्री एक सेकंड करते हैं और ये हमारा है बेसिस, ठीक है? ओके। सबसे पहले मीनिंग की अगर बात की जाए कि मीनिंग के बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग किसको इंडस्ट्री और कॉमर्स को तो क्या है? तो जब भी बात करते हैं इंडस्ट्री की तो वहाँ पे किस चीज़ की बात होगी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी बात किसी हम इंडस्ट्री की कर रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, बॉटल इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, कुछ भी इंडस्ट्री हो, तो जब भी हम किसी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसका प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स हमेशा टेंजिबल आइटम के लिए यूज़ होता है और सर्विसेज हमेशा इंटेंजिबल आइटम के लिए यूज़ होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके मीनिंग की अगर बात की जाए कॉमर्स के तो ये किसका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्परेटिवली। तो जहाँ पे गुड बनता है वो होता है हमारा इंडस्ट्री और जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जिस प्रोसेस के द्वारा वो होता है हमारा कॉमर्स। इधर है कॉमर्स, इधर है कॉमर्स। तो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात हो अगर मैं आपसे एमसीक्यू कैसे पूछेगा कि एक्स वाई जेड एक कंपनी है वहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्री है या कॉमर्स है या एक्स वाई जेड जो भी आपको ऑप्शन दे वो आपको ऑप्शन दे देगा चार इसमें आपको पता करना है कि इंडस्ट्री है या कॉमर्स है तो आप अपने भली भांति पूरी बुद्धि के साथ यहाँ पे जज करेंगे कि वो इंडस्ट्री है या कॉमर्स है या क्या है ठीक है तो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात होगी तो वो हमारा क्या होगा वो हमारा होगा प्रोडक्शन की बात हो रही है तो इंडस्ट्री होगा और अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो वो हमारा क्या होगा कॉमर्स होगा ठीक है कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए कि किसमें कितनी पूंजी लागत होगी तो ये देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड तो हमारा जो इंडस्ट्री है वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है उसको जहाँ हम कैपिट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमारा कैपिटल है वो रिक्वायर्ड रहता है बट अगर कम बात की जाए हमारे कॉमर्स की तो यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है वो काफी कम रहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारा जो इसमें कॉमर्स में रहता है वो काफी कम रहता है ठीक है अब स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप क्या है इट इंक्लूड प्राइमरी सेकेंडरी एंड सर्विस सर्विस इंडस्ट्रीज तो इसमें क्या-क्या इंक्लूड रहती हैं स्कोप में इसमें प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी टेरिटरी एक्टिविटी इसको इस प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस कोई टेरिटरी एक्टिविटी उसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिजनेस एनवायरनमेंट में डिस्कस किया हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं किसमें आपके कॉम इंडस्ट्री में और इसमें क्या इंक्लूड रहता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो सारी चीज़ें रहती हैं वो आपके ट्रेड का पार्ट हो जाता है। रिस्क की बात की रिस्क के बेसिस पे अगर बात की जाए तो जो आपका इंडस्ट्री रहता है इसमें मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व रहता है। जब भी हम बात करें कि हमारा कॉमर्स या इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कौन से केस में ज़्यादा हमारा जो रिस्क है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो बेसिक सा आंसर आपको बताना है कि जो हमारा एक सेकंड सॉरी तो जो हमारा इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स।
कॉमर्स में जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी कॉम्पैरेटिवली कम रहता है किससे? इंडस्ट्री के मुकाबले। कॉम्पैरेटिवली कम रहता है, रिस्क इसमें भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन इसमें कॉम्पैरेटिवली लो रहता है किसके कंपैरिजन में? जो हमारा इंडस्ट्री है, ठीक है? ये चीज़ समझ तो जो हमारा इंडस्ट्री है, उसमें जो हमारा रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है किसके कंपैरिजन में? हमारे कॉमर्स के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं यूटिलिटी के बारे में। तो क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी, इसकी यूटिलिटी क्रिएट होती है, क्रिएटेड प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। तो इसकी फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है और इसकी प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी क्रिएट, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इंडस्ट्री है या कॉमर्स है, ठीक है? ये इंडस्ट्री या कॉमर्स है। आप लोग पिक्चर को देखिए, तब तक एन्जॉय करिए कि जो भी फैक्ट्रीज़, जो भी आपको मशीन्स दिख रही हैं, ये आपके लिए क्या है? इंडस्ट्री है या कॉमर्स है? आपको आप खुद अपने बुक में आंसर लिखिए कि अगर कोई XYZ कोई कंपनी है, कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, कोई चीज़ कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इंडस्ट्री है या कॉमर्स है? आपको खुद पता होना चाहिए, खुद इसका आंसर अभी जो भी मैंने चीज़ें बताई, उसमें अगर आपने ध्यान से बात को सुनी होगी, तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे शिप के थ्रू मूवमेंट कराया जा रहा है गुड्स का, जैसे शिप्स एक कंट्री से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दूसरे कंट्री तक शिप्स ले जा रही है सामान। यहाँ पे 2 देशों के बीच ये जो हैंडशेक हो रहा है, ये बेसिकली किस चीज़ को दिखाता है? 2 देश के बीच के समझौते को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड का पार्ट होंगी, कॉमर्स का पार्ट होंगी या किस चीज़ का पार्ट होंगी, ये आपको क्लासिफाई करना है। आपको अपने हिसाब से अपनी जो भी क्षमता अभी तक आप लोगों ने इस लेक्चर में, मतलब जो भी ज्ञान आपने इस लेक्चर में अभी तक प्राप्त किया है, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर करना है। बेसिकली ये आपका ट्रेड का पार्ट दिखाती है, ये 2 देशों में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहे हैं ये शिप के थ्रू। ये आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दिखाती है और ये 2 देशों के बीच समझौता हो रहा है, किस लिए समझौता हो रहा है? ताकि ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा सकें। बात करें अगर इस पिक्चर की, तो ये आपका डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ दिखा रही है जहाँ पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, बेसिकली आपका इंडस्ट्री रिप्रेज़ेंट कर रही है, ठीक है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी तक समझ आई। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक डिफरेंशिएशन बताया गया है, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। यहाँ पे थर्ड टर्म आ गया है ट्रेड। आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ट्रेड का पार्ट है, ये आपका कॉमर्स का पार्ट है, कॉमर्स है ये, और ये आपकी इंडस्ट्री है, INDUSTRY, और ये आपका लिखा है बेसिस, जिस पे बेसिस पे आपका जो डिफरेंशिएशन है वो किया जा रहा है, ठीक है? तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये पीडीएफ आपको हमारे टारगेट गुरुकुल को ऐप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैंने आपको बताया था कि हम किसके बेसिस में डिफरेंशिएट करेंगे, बिज़नेस एंड प्रोफेशन के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होता है बिज़नेस, क्या होता है प्रोफेशन? मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि सॉरी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड में डिफरेंस क्या होता है, उसको बता दिया, उसको नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है? अब बिज़नेस एंड प्रोफेशन में हम लोग डिफरेंस को समझेंगे कि क्या होता है बिज़नेस, क्या होता है प्रोफेशन। क्या होता है अगर आप नौकरी करते हैं किसी जगह, क्या होता है अगर आप खुद की एक कंपनी खोल देते हैं तो क्या है? यहाँ पे फिर से 1 सेकंड। अब यहाँ पे आपका बेसिस है, इसके बेसिस में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये आपका बिज़नेस है और ये है आपका प्रोफेशन। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखा है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट बस बिज़नेस है और प्रोफेशन है। तो बिज़नेस एंड प्रोफेशन में क्या-क्या डिफरेंस होते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती हैं, बिज़नेस प्रोफेशन से किस तरह अलग है, उस सारे डिफरेंस को हम लोग बारी-बारी समझते हैं। सबसे पहले आता है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किस तरह एस्टेब्लिश किया जाता है। तो एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी, तो इसको एंटरप्रेन्योर्स का डिसीजन, यानी कि जो कंपनी खोल रहा है उसका डिसीजन और अदर लीगल जो फॉर्मेलिटी उसको पूरा करके आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन वही बात की जाए अगर प्रोफेशन की, प्रोफेशन को कैसे शुरू किया जाता है, तो मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेट। तो अगर आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करें, कोई कंपटीशन है, कोई चीज है, जैसे सीए के लिए आपको सीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप एडवोकेट हैं तो उसके पास आपके लॉयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस वजह से आप इसमें इस रीजन, इस सारे फैक्टर्स की वजह से हेल्प से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
नेचर ऑफ वर्क, प्रोविजन ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू बी पब्लिक टू द पब्लिक। तो आप गुड्स बनाते हो, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो, किसके लिए? पब्लिक के लिए करते हो। लेकिन वही बात की जाए प्रोफेशन में तो क्या करते हो? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। तो जब भी अगर आप हाँ, तो जब भी आप प्रोफेशन की बात करेंगे तो उस केस में आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बस आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किसको करेंगे? पब्लिक को करेंगे। ठीक है। जब भी प्रोफेशन की बात होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्रिएशन नहीं होगी, ओनली आप जो सर्विस है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। क्वालिफिकेशंस, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कि हाँ, आप अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू करनी है या फिर XYZ इंडस्ट्री शुरू करनी है तो आपको ये क्वालिफिकेशन अटेनेबल होनी चाहिए, आप ये क्वालिफिकेशन करे होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप कोई प्रोफेशन शुरू करते हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री आपके पास, जब भी आप कोई लॉयर बन रहे हैं या फिर सीए बन रहे हैं तो आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप सीए बन रहे हैं या लॉयर बन रहे हैं तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसको आप अटेंड किए हों, तब आप वो डिग्री परफॉर्म कर सकते हैं, वो सर्विसेज परफॉर्म कर। ठीक है। रिवॉर्ड और रिटर्न, प्रॉफिट अर्न। तो अगर बात करी जाए कि हमें प्रॉफिट रिवॉर्ड क्या मिलता है, तो बिजनेस में रिवॉर्ड क्या होता है? जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो रिवॉर्ड होता है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे प्रोफेशन में क्या रिवॉर्ड होता है, तो उसमें रिवॉर्ड बेसिकली क्या होती है? जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है अपने कस्टमर्स को, उस पे जो आप फीस चार्ज कर रहे हैं वो आपका रिवॉर्ड होता है। किसमें? आपके प्रोफेशन में। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो आपके बिजनेस को साइज के देखते हुए आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। किसमें? आपके बिजनेस में। लेकिन जो आपका प्रोफेशन है उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ही रिक्वायर्ड रहता है आपका एज अ कैपिटल प्रोफेशन के लिए। रिस्क, हाई रिस्क रहता है आपके बिजनेस में, जनरली लो रिस्क रहता है आपके प्रोफेशन में एज कम्पेयर टू बिजनेस। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के ओनरशिप को किसी दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं विद सम लीगल एक्टिविटीज, विद लीगल फॉर्मेलिटीज। उसके हेल्प से आप अपना जो बिजनेस है दूसरे के नाम कर सकते हैं। लेकिन आपने जो सीए या फिर लॉयर की डिग्री आपके पास है, वो आप अपनी डिग्री किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, किसी के नाम नहीं कर सकते कि हाँ, कोई लीगल फॉर्मेलिटी हो गई, अब मेरी सीए की डिग्री आपकी होगी। तो आप जो प्रोफेशन करते हो उसकी जो आपकी ओनरशिप रहती है वो आपसे अलग नहीं हो सकती, किसी और के पास नहीं जा सकती। ठीक है। ट्रांसफरेबल नहीं होता है प्रोफेशन, जबकि अगर बात की जाए बिजनेस की तो ट्रांसफरेबल होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब। तो आपके बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। लेकिन वही बात की जाए अगर हमारे प्रोफेशन की, तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। तो इसमें प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक डिफरेंस था हमारे किसके बीच का? बिजनेस के बीच का एंड प्रोफेशन के बीच का डिफरेंस था। इसको आप लोग रट लीजिएगा, रटना चाहें तो। अदरवाइज एमसीक्यू पेपर है, रटने का कोई मतलब नहीं है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। और ए टू जेड आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप डिजिटल लाइफ देख रहे हैं, डिजिटल लाइफ विच डिनोट्स जियो। ठीक है। तो जियो जो हमारी कंपनी है वो बिजनेस के है पार्ट होगा या एम्प्लॉयमेंट का पार्ट, सॉरी प्रोफेशन का पार्ट होगा? तो जियो जो जियो लिमिटेड कंपनी है वो आपको खुद आंसर करिए कि वो प्रोफेशन है या बिजनेस है। खुद क्लासिफाई करिए, आंसर बताइए। अब लास्ट टॉपिक है मॉडर्न बिजनेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉडर्न बिजनेस क्या होता है? हमारे पास एक टॉपिक है, ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ये है हमारा modern business. Modern business means what? Modern business means what? Modern business is are those modern business are those that use technology, innovation, and adoption to generate value for everyone involved across a range of industry, including customer, employees, and consumers. तो जो भी आजकल के नए बिजनेस आ रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का, नई नई तकनीकों का यूज हो रहा है जिससे वो अपने कस्टमर को और सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, वो होता है मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस मीन्स नथिंग, जस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर एंड एम्प्लॉय, दैट्स इट। यही होता है आपका मॉडर्न बिजनेस।
डेफिनेशन दी है। छोटा-सा 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इससे, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी अगर बड़ी अच्छी किस्मत रही तो। अदरवाइज़ नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी ना के बराबर हैं। ठीक है, तो मॉडर्न बिज़नेस से क्या-क्या है, छोटे 1-2 एमसीक्यू बनेंगे, क्या बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको जब एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग चालू करेंगे, तो उसमें बता देंगे। बेसिकली मॉडर्न बिज़नेस मीन्स व्हाट? जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, नई-नई इनोवेशन, नई-नई मशीन्स जो आ रही हैं, उनका यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? ताकि जो उसके कस्टमर्स हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, उनको अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा सैटिस्फाई किया जा सके, बस दैट्स इट। मॉडर्न बिज़नेस आर दोज़ दैट यूज़ टेक्नोलॉजी। कुछ वर्ड्स हाइलाइट कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एडॉप्शन। एडॉप्शन मीन्स यहाँ पे क्या है? एडॉप्शन से मीन्स क्या है कि जो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, उनको एडॉप्ट करना। टू जनरेट वैल्यू फॉर एवरीवन। तो किसके लिए वैल्यू जनरेट करना? सबके लिए। सबके लिए में कौन कौन आता है? अक्रॉस अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर्स। कस्टमर एंड कंज्यूमर में क्या क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है, आपको कुछ पता है? कस्टमर एंड कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग खुद सोचिए कंज्यूमर एंड कस्टमर में क्या डिफरेंस है। तब तक मैं पानी पी लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर एंड कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। तब तक आप लोग जो भी आंसर है वो लिखिए, उसके बाद मैं आपको करेक्ट करता हूँ। तो कस्टमर एंड कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं। तब तक आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता। कस्टमर एंड कंज्यूमर में बेसिकली डिफरेंस ये है, मान लीजिए मैं सिम खरीदा, मतलब फूड का एग्जाम्पल, मैंने केक खरीदा। अगर मैं केक डायरेक्ट जाकर खरीदा दुकान से और खा लिया, मैं बन गया कंज्यूमर। मैं केक खरीदा, मैं केक को खा लिया, मैं बन गया कंज्यूमर। लेकिन अगर वही केक खरीद के मैं किसी और को सेल कर देता हूँ, तो मैं इसके लिए बन जाऊँगा कस्टमर, कंज्यूमर बन जाएगा वो जो चीज़ों को कंज्यूम। नहीं समझ में आया? जो चीज़ों को लास्ट में कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर होता है, जो चीज़ों को खरीद के दोबारा सेल कर रहा है, किसी पर्पज़ से अगर कर रहा है, तो कस्टमर कहलाएगा, वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। यहाँ पे मॉडर्न बिज़नेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन। हाइलाइट मैं कर देता हूँ कि एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो भी कोई बात नहीं है। मैं एक बार अभी रीड करूँगा, आपको जो भी डाउट है वो सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं। मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, वो क्या-क्या हैं? सबसे पहला है चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इंटेंस कॉम्पिटिशन, बल्क साइज़ ऑफ बिज़नेस, emergence of international organization, change in distribution channel, diversification, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो ये कुछ मॉडर्न बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या-क्या हैं मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर रीड कर देता हूँ, अगर किसी ने नहीं नोट किया है, दोबारा रीड कर रहा हूँ, नोट कर ले। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, bulk size of business, intense competition, change in customers' taste and preference, globalization of business and diversification. That's it. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, एंड अगर किसी को कोई डाउट आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब की हैं कि बल्क बिज़नेस क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, और फिर चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस से क्या मीनिंग है, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस से क्या मीनिंग निकल रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे वेल डिफाइंड यहाँ पे डिस्कस की गई। लेकिन ये मैं आपको तब बताता जब आपका पेपर थ्योरी फॉर्मेट में होता, थ्योरेटिकल होता, तो ये आपको बताता ताकि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते और उसका आंसर कर पाते। लेकिन अभी हमारे दिमाग में, मैंने आपको हर शुरू बताया कि अब आगे की जो पढ़ाई होगी वो एमसीक्यू पेपर को ध्यान में रखी होगी। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही बताऊँगा। ये सारी चीज़ें हैं, अगर रीड करना है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा पीडीएफ में, वहाँ पे आप रीड। तो इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको जो भी चीज़ें आज मैंने बताई वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और एक बार क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या-क्या बताया शुरू में। तो शुरू से मैंने आपको क्या-क्या बताया? आप लोग एक बार लिस्ट बनाइए। आप लोग लिस्ट बनाया करिए कि हाँ, मैंने आज ये चीज़ें पढ़ी, ये चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने बिज़नेस
एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस देखा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच का डिफरेंस देखा, हम लोगों ने मॉडर्न बिजनेस को समझा, मॉडर्न बिजनेस क्या होता है और स्टिक को। ये था पूरे टॉपिक का आज का लेखा-जोखा उसका समरी था, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में समझ आई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने बताई इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट चैनल पे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।